हाय गाइस, मैं सौरभ कुमार वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ कोचिंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग बार वाले प्रश्नों को फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सवाल है 0.333333, ये अनंत तक गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सीमित कैसे करेंगे? जीरो लिख लेंगे, दशमलव। ये देखिए यहाँ तीन, पहले आप एक संख्या को पकड़िए, देखिए तीन तीन तीन, आप इसके बेस को पकड़ लीजिए तीन और इसके ऊपर बार लगा दीजिए। बार लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो जितनी बार तीन आ रहा था ना, उसको एक बार ने सीमित कर दिया है। तो इसकी थ्योरी बहुत ही सरल है। चल देखिए, यहाँ एक संख्या पर बार है। देखिए पहले संख्या तीन लिख लीजिए और जितने संख्या पर बार रहेगा उतना नौ नीचे आता है। ठीक है, तो एक संख्या पर बार है तो एक ठो नौ आएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, तीन एक कम तीन, तीन तक आई नौ, तो 1/3 इज द राइट आंसर। ये दूसरा सवाल 0.67 ये अनंत तक गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर सीमित करते हैं। कैसे? देखिए एक संख्या, देखिए यहाँ 67 है, यहाँ भी 67 है, यहाँ भी 67, तो यानी कि 67 बार की पुनरावृत्ति हो रही है। 67 की बहुत बार पुनरावृत्ति हुई है, तो इसको सीमित कर लेते हैं, 0.67 के बार लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 67 बार बार आ रहा था ना, उसको एक ये जो इसके ऊपर लाइन खींची गई है, इसको बार बोलते हैं, इसने इसको कवर कर दिया। तो देखिए जितनी संख्याओं, पहले तो संख्या कितनी है 67, तो 67 लिख लेंगे। ठीक है, और जितनी संख्याओं पर बार है उतना नीचे नौ उतरेगा, तो दो ठो संख्या पर बार है तो दो ठो नौ उतरेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को हमने कर लिया। अब ये तीसरे सवाल की बारी है। 0.8 और 7.5 के ऊपर 7.75 पर बार है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले देखिए संख्या कितनी, आप समझिए इसको, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा दिमाग भिड़ाइए, इसको समझिए पहले कि ये पहले टोटल संख्या कितनी है। ठीक है, टोटल संख्या कितनी, टोटल कितना है? तो 875 है। ठीक है, ऐसे, और जिस संख्या पर बार नहीं है उसको घटा लेंगे, तो 8 पर बार नहीं है तो 8 घट जाएगा। ठीक है, बटे मैंने बताया था ना कि जब जितनी संख्याओं पर बार रहेगा, दो संख्याओं पर बार है तो दो ठो नौ नीचे उतरेगा, और जिस संख्या पर बार नहीं है वो उसके स्थान वो जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब 875 में से 8 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 867। ठीक है, बटे 990। अब इसको काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा गाइस। 3 दूनी 6, 2 3 अट्ठे 24, 2 3 नवा 27, और 3 तक आई 9, 3 तक आई 9, ऐसे। ठीक है, 289 बटे 330। ठीक है, ये कट गया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल हम लोगों ने कर लिया। अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं और सवाल आपको देता हूँ, यहीं पे प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया 0. मान लीजिए ऐसे दे दिया, ये मैंने कर दिया ऐसे 5 पर बस कर दिया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आपका ध्यान होना चाहिए कि पहले संख्या, पहले 0 के बाद एक टोटल संख्या आपको कितनी दिख रही है? अगर बार हटा दिया जाए तो ये संख्या 555 है, तो पहले 555 लिख लीजिए गाइस। और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है, दो संख्याओं पर बार नहीं है 55 पर, तो वो संख्या आप उसको घटा दीजिए, और जितनी संख्याओं पर नीचे, जितनी संख्याओं पर बार है उतना 9 आएगा, तो एक संख्या पर बार है तो एक ठो 9 आएगा, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उसके वो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अब 555 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 500। ठीक है, बटे 900, ये 2 0 उड़ गया, और आंसर कितना आ गया? 5/9। आप ऐसे सॉल्व। एक छोटा सा मैं और सवाल देता हूँ, एक छोटा सा जैसे आपके समझदारी के लिए। 0.5, अब इस पर मैंने दे दिया बार। ठीक है ना, इस पर 0.555, यहाँ सिर्फ 5 पर बार रखा है, तो आप ये एक दिमाग लगाइए कि 5 को हटा दे, बार को हटा दीजिए, तो संख्या कितनी दिख रही है आपको? 55। तो पहले पूरी संख्या लिख लीजिए, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है, जिस संख्या पर बार नहीं है उसको घटा लीजिए। तो 5 पर बार नहीं है तो 5 मैंने घटा दिया, और जितनी संख्याओं पर बार है उतना 9 लिख दिया। तो एक संख्या पर बार है तो एक ठो 9, और यहाँ 0 आ जाएगा। अब 55 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 50/90। 0 से 0 ख़त्म, 5/9। ये आंसर आ गया। समझ आ रहा है गाइस?
अब ये देखिए हम लोग ऐसे सवालों को हम लोग जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे, ऐसे सवालों को कैसे जोड़ते हैं तो चलिए जानते हैं। देखिए ये कितनी बार दिखा है, देखिए 0.63 के ऊपर बार है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए 63 63 63, ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 0.37 है तो इसको भी लिख लेंगे। जितनी बार ये 2 4 6 8 बार टोटल लिखा गया है तो इसको भी उतना बार लिखेंगे, 37 37 37 37। अब बीच में जोड़ का चिन्ह है तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए ये जोड़िए, 7 और 3 10 हासिल 1, 7 और 3 6 3 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1। अब देखिए 7 3 10, 10 1 11 हासिल 1, 0 1 0 1 0 1। तो ये देखिए आप लोग यहाँ समझिए 1.0101 ये जो लास्ट वाली संख्या होती है, ये जो लास्ट की जो संख्या होती है, ये जो इसको काट देते हैं हम लोग, तो ये इसको हटा दिया। ये देखिए 0.1 01 01 01, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.0 के बाहर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं गाइज, ठीक है। देखिए आप इसको समझिए कि इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए ऐसा आ जाएगा। एक और सवाल 5.88, तो आप इसको लिखिए 5.88। आपके माइंड पर डिपेंडेंट है कि आप इसको इतना भी बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 4.58 जोड़ दीजिए आप इसको। 8 और 8 कितना आएगा, 16 हासिल 1, 8 5 13 13 और 1 14 हासिल 1, 8 8 16 1 17, ठीक, 14 17 14 9 1 10। ये लास्ट वाली संख्या को हटा देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 10.47 आया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कवर अप कर लेते हैं, तो 10.47 के बाहर ये आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने जोड़ सीखा, अब चलिए हम लोग घटाना सीखते हैं। देखिए ये बहुत ही सिंपल मेथड है। ये देखिए 5.44 लिखा है, 44 के ऊपर बार है, तो आपके माइंड पर डिपेंडेड है। 5.44 आप कितनी भी बार लिख सकते हैं, ऐसे मैंने इतना लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 बार मैंने लिख दिया। और इसमें 2 दशमलव, जितना बार ऊपर वाली संख्या को लिखे रहेंगे उतना बार नीचे वाली संख्या को भी लिखना पड़ेगा। और इसको लिख लेते हैं 33। अब यहाँ घटाना है तो यहाँ घटाना लगा दीजिए। 4 में से 3 घटेगा तो 1, 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 और 5 में से 2 घटेगा तो 3। लास्ट वाली संख्या को हटा दीजिए, का क्रॉस कर दीजिए, तो बचा कितना, 3.11 तो इसको सीमित कैसे करेंगे, 3.11 की बार। Thank you guys for watching this video. Thank you.